सो हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। स्वागत है आपका इस 30 डेज के डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेस में, जहां पर हम डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग में हमने वेबसाइट बनाना सीख लिया है। लगभग वेबसाइट का जो काम होता है वो हम पूरा कर चुके हैं। अभी वेबसाइट की ओर मैं जो है कल हमने जो सीखा वो है एसईओ। एसईओ मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हमारी वेबसाइट के लिए ट्रैफिक लाने के लिए बहुत जरूरी है, जिसमें ऑफ पेज एसईओ सीखा हमने, ऑन पेज एसईओ सीखा। हमने सीखा किस तरीके से ब्लॉग को ऑप्टिमाइज भी करते हैं। ब्लॉग का हमने एसईओ करना सीख लिया है। काफी एक्साइटेड है हम आज जो है ये क्लास करते हुए। उम्मीद करता हूं आप भी जो है काफी एक्साइटेड हैं और आप भी काफी कुछ नया सीख रहे हैं। आपके अंदर से लग रहा है कि अभी तक आपने जो भी सीखा है वो पिछले कई महीनों में, कई सालों में आपने नहीं सीखा होगा। पिछले हमारे 15 सेशन में आपको सीखने को मिला है। तो ये बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही इफेक्टिव जो है आइडिया आपने सीखे। वेबसाइट बनाना सीखा, एसईओ करना सीखा। इसके अलावा बहुत सारे चैप्टर जो है हमने आपको इसमें सिखाए। क्लियर है? तो आज हम जो है एसईओ की तरफ ही आगे बढ़ेंगे, जिसमें बैकलिंक्स क्या होती हैं, हम अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स कैसे क्रिएट करते हैं। ये एसईओ का ही पार्ट्स होगा। आज हम सीखेंगे। आज क्लास में आगे बढ़ने से पहले हम चलते हैं अपने 9 प्रिंसिपल्स की ओर। ये 9 प्रिंसिपल्स, आइए सबसे पहले शुरू करते हैं 9 प्रिंसिपल्स के साथ में ही। तो आइए, उम्मीद करता हूं कि स्क्रीन जो है आपको विजिबल है। चलिए, ये 9 प्रिंसिपल्स की ओर। ये 9 प्रिंसिपल्स हैं हमारे। सबसे पहला है सत्य, प्रेम और सेवा। सत्य का मतलब सच। हम हमेशा सच बोलते हैं। हमारी सच्चाई दिखाई देती है हमारे कंटेंट में, हमारी बातों में, हमारे प्रोडक्ट्स में, हमारी सर्विसेज में, हमारे बिहेव में। हम ऐसा कोई काम नहीं करते जिसमें हमें झूठ बोलने की आवश्यकता पड़े। हमेशा सच ही बोलते हैं। सत्य, प्रेम और सेवा। हमारे अंदर प्रेम का भाव है, आदर है, रिस्पेक्ट है सभी के लिए। सामने वाला चाहे हमारे बारे में जो भी सोचे, सोचने देंगे। हम हमेशा उसके बारे में अच्छा ही सोचेंगे। हम सभी लोगों के बारे में अच्छा ही सोचेंगे। ऐसा करने से हम अपने माइंड को स्टेबल कर पाते हैं सही। तो इसलिए हमेशा हम लोगों के बारे में अच्छा सोचेंगे। सत्य प्रेम के साथ में हमारे अंदर सेवा का भाव है। सेवा का भाव। सेवा यानी जो भी हम सर्विस और प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, वो इस इंटेंशन से बनाते हैं कि हम ताकि लोगों की सेवा कर सकें, किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। अगर हम किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वो हमारा काम सेवा बन जाता है। और अगर हमारा काम सेवा है तो हम सेवा करने से कभी रुकते नहीं, थकते नहीं, घबराते नहीं, डरते नहीं। निरंतर ये सेवा कर पाते हैं। सत्य प्रेम सेवा के साथ साथ में हम जो है शक्ति, भक्ति और युक्ति में बिलीव करते हैं। शक्ति यानी ताकत। हम बात बाजुओं की ताकत की नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जल्दी से सीख कर इंप्लीमेंट करने की ताकत। हम बात कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन की। हम बात कर रहे हैं जो भी सीखा जाए उसको जल्दी से इंप्लीमेंट कर लिया जाना चाहिए। असली ताकत जल्दी से सीखकर अपने आप को अपग्रेड करने में है। ये ताकत जो है कई गुना रिजल्ट तब देती है, तब जब आप ये शक्ति के साथ में भक्ति का साथ दें। भक्ति यानी कंसिस्टेंसी। जिस तरीके से एक तपस्वी तपस्या करता है लगातार, और जिसके रिजल्ट जो है कंपाउंडेड आने शुरू होते हैं। इसका यह मतलब है कि हम जो भी सीखें, चाहे भले ही हम थोड़ा थोड़ा सीखें,
लेकिन इसकी निरंतरता जो है वो बनी रहे। इसको कहते हैं भक्ति। भक्ति के साथ में हम बिलीव करते हैं युक्ति में। युक्ति मतलब आइडिया, टाइम सेविंग एफर्ट आइडिया, जो टाइम हमारा बचाते हैं। यानी जिस अगर हम वही कामों को करेंगे जो लाइफ में हमारी वैल्यू ऐड करते हैं। कोशिश करेंगे, अगर कभी ऐसा करने को जो है आ जाए, तो हम कोशिश ये करेंगे कि सबसे पहले वो किसी उसके लिए टीम बना लेंगे। कोई किसी फ्रीलांसर से करवा लेंगे, किसी जो है और को डेलीगेट कर देंगे। अगर फिर भी कभी ऐसा आ जाए कि हमें वो काम करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, तो कोशिश करेंगे उसको ऑटोमेशन का सहारा लेंगे, ऑटोमेट कर देंगे और एक बार सीख करके सेट कर देंगे ताकि आगे रिज़ल्ट अच्छे आते रहें। क्लियर है? तो हम कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे जो आप लाइफ में जो है आप हमारे लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करता। क्लियर है? तो शक्ति भक्ति युक्ति के साथ ही है तन मन और धन। तन यानी सेहत, हमारी सेहत अच्छी होनी चाहिए। हम डिजिटल मार्केटिंग सीखने की प्रोसेस से गुजर रहे हैं। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसमें हमारा सेहत का सही होना बहुत ज़रूरी है। किसी प्रकार से अगर हम बीमार पड़ गए, तो ये गाड़ी जो है ट्रैक से उतर जाएगी और गाड़ी अगर ट्रैक से उतर गई, तो फिर जो है डिजिटल मार्केटिंग सीखना, फिर लाइन पर इसको लाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर ये मुश्किल हो जाएगा, तो फिर हम ये डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीख पाएँगे। इसलिए हम कहते हैं कि हम और जो है तन को सही रखने के लिए हम कोई गोली पाउडर डाइट साइट करने के लिए आपको नहीं कहते हैं। हम कहते हैं सिंपल रहिए और घर का बना सिंपल खाना खाइए। हो सके तो खाना थोड़ा-सा कम खाइए, पानी ज़्यादा पीजिए। इसके बाद साथ ही साथ में नींद कम से कम 7 से 9 घंटे की नींद लीजिए। 7 से 9 घंटे की नींद के साथ में सुबह उठते ही एक्सरसाइज कीजिए, वर्कआउट कीजिए। शरीर की द आप आपकी दिल की धड़कन जो है तेज होना हो जानी चाहिए और शरीर से पसीना आ जाना चाहिए। क्लियर है? तन इससे हमारा तन स्वस्थ रहेगा, हम अपने तन की रिस्पेक्ट करेंगे, आदर करेंगे। अगर हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो हमारा मन तन अगर हमारा सही है, तो फिर हमारा मन सही रहेगा। मन यानी हमारा मन जो है तमाम हमारे दिमाग में विचार देता है। ऐसे विचार देता है कि क्यों हम इन कामों को ना करें, कैसे हमको इन कामों को ना करना पड़े, ऐसे आइडिया देता है। तो इसको समझाएँगे, निरादर नहीं करेंगे मन का। ये मन का दरअसल है क्या कि मन इस प्रकृति ने मन को इस तरीके से बनाया ही है कि वो हमेशा हमें नेगेटिव आइडियाज़ देता है। ये हम करेंगे तो ये हो सकता है, ऐसे नेगेटिव आइडिया हमारे मन देता है। तो इसका हम निरादर नहीं करेंगे। हम जो है इसको धन्यवाद कहेंगे और कहेंगे ठीक है, धन्यवाद आपने जो हमें बताया। लेकिन सुनेंगे हम अपने दिमाग की ही और दिमाग से ही हम जो भी काम लेंगे वो दिमाग से ही लेंगे। क्लियर है? तो तन मन के साथ में पूरा फ़ोकस रखेंगे अपना अपना धन पर, क्योंकि धन ये सारी डिजिटल मार्केटिंग सीखना, सिखाना, इम्प्लीमेंट करना, ये सारी एक्टिविटीज़ हम धन कमाने के लिए कर रहे हैं। धन यानी पैसा। अगर मानते हैं कि हम अच्छे व्यक्ति हैं, तो धन कमाना हमारा ज़िम्मेदारी बन जाती है। अगर एक अच्छा व्यक्ति जब धन कमाता है, तो अपने परिवार के उपयोग में लेता है, अपने गाँव के, अपने समाज के, अपने देश के उपयोग में लेगा। और अगर हम ये मानते हैं कि हम अच्छे व्यक्ति हैं, तो धन कमाना हमारा सामाजिक ज़िम्मेदारी बन जाता है। ये 9 प्रिंसिपल्स के साथ में हम आपको रोज़ ये 9 प्रिंसिपल्स सुनाते हैं, इस इंटेंशन से कि ये 9 प्रिंसिपल्स आप भी अपनी लाइफ़ में इनको जगह दें। अगर इन 9 प्रिंसिपल्स के साथ आप रेजोनेंस फ़ील कर रहे हैं, तो 9P लिख कर के हमें बता सकते हैं। चलिए तो क्लास को हम आज आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज आज हमारा चैप्टर है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कल हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में काफी कुछ जाना। हमने साइट किट नाम का एक प्लगइन भी जो है इसमें इंस्टॉल कर लिया, जो हमारा एसईओ के लिए होता है।
जीएमबी पे उम्मीद करता हूँ आपने जो है अपना गूगल माय बिज़नेस पर अकाउंट बिज़नेस को रजिस्टर कर दिया है। जो भी बिज़नेस है या नहीं है, जो भी है रजिस्टर कर लिया है, सीख लिया है, समझ गए हैं कि जो है गूगल माय बिज़नेस पर हम अपने अकाउंट को कैसे रजिस्टर करते हैं। आगे लोकल एसईओ भी करना सीख लिया है हमने, लोकल एसईओ करना सीख लिया है हमने। ब्लॉग पोस्ट हम अपने लिए ब्लॉग कैसे पोस्ट करते हैं, ब्लॉग को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं मैंने सीख लिया है। क्लियर है? ब्लॉग को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं हमने सीख लिया है। साथ ही साथ में हमने इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं, इसको अपने ब्लॉग के अंदर कैसे लगाते हैं, ये भी सीखा। एक बार हम आज फिर से बताने जा रहे हैं ये सब, क्योंकि हो सकता है कल कम समय था तो उसकी वजह से आपने इसको प्रॉपर नहीं सीख पाया। एसईओ के लिए प्लगइन हमने डाला और हमने अपना एक प्लगइन जो था उसके माध्यम से अपने ब्लॉग का एसईओ भी किया, जिसमें इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक भी डालना सीखा। बैकलिंक्स क्या होते हैं? आज हम जानेंगे बैकलिंक्स क्या होते हैं। ये हमारे एसईओ के लिए किस तरीके से हमारे एसईओ में मदद करते हैं हमारे बैकलिंक्स। क्लियर है? तो चलिए आगे क्लास को आज हम स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने गूगल माय बिजनेस पर जो है अपना अकाउंट जो है बना दिया है। बना दिया है क्या? बना दिया है? चलिए, इसको आज अभी हम उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये सब जो है जितना भी किया है, जितना भी सीखा, उम्मीद करता हूं ये सारा इम्प्लीमेंट आप लोग कर गए हैं, है ना? ये सारा इम्प्लीमेंट कर गए हैं। अगर ये सब इम्प्लीमेंट कर गए हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज हम क्या-क्या सीखने वाले हैं और अभी तक हम लोग काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। आज हम गूगल माई बिज़नेस जो दिया हुआ है, गूगल माई बिज़नेस यानी जीएमबी, क्या आप लोग इस पर जो है अपना अकाउंट ल बना चुके हैं क्या? क्या अपना अकाउंट आप इस पर बना चुके हैं? गेट स्टार्ट नाउ पर क्लिक करते हैं यहाँ और यहाँ पर इस तरीके से ये बन के आ जाता। मैंने आपको कल भी 1 मिनट स्क्रीन मैं शेयर करता हूँ आपको। स्क्रीन शेयर, एंटायर स्क्रीन पे आता हूँ। 1 मिनट एंटायर स्क्रीन। चलिए, तो ये आप जो है गूगल माई बिज़नेस का जो साइट है, इस पर उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अपना अकाउंट जो है बना लिया होगा। जब ये अकाउंट यहाँ पर बन जाता है, क्या मैं भी इस पर अकाउंट बनाऊँ? अभी हमने बनाया नहीं, स्किल आज़ादी का अकाउंट इस पर नहीं बनाया। चलिए बनाते हैं। बिज़नेस नेम है, ठीक है? बिज़नेस कैटेगरी है एजुकेशन और नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। क्या कह रहा है? बिज़नेस कैटेगरी ये है नहीं एजुकेशन, कोई बात नहीं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल सेंटर, क्या और भी क्या हम देख सकते हैं इसमें? 1 मिनट करते हैं हम। सर डिजिटल मार्केटिंग देख रहे हैं, डिजिटल से है, डिजिटल से डिजिटल क्रिएटर दे नहीं है, क्या डिजिटल से नहीं है इसमें? है ना? डिजिटल नहीं है, तो क्या कोचिंग है क्या? कोचिंग है क्या? कोचिंग सेंटर है क्या? कोचिंग सेंटर है। हाँ, ठीक है, मैं कोचिंग ही दे तो देता हूँ। कोचिंग कर सकते हैं हम इसको, कोचिंग सेंटर कर सकते हैं। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है आपका जो ऑफ़िस है क्या है? तो
तो मैंने कहा चलिए ऑफ़िस है, यस, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्या स्क्रीन विज़िबल है आप लोगों को? चलिए, इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं, हम अपना एड्रेस दे देंगे। हमने एड्रेस दिया, हम हमेशा कुशमरा कॉमा के बाद देखिए, हमेशा एक बात का ध्यान रखेंगे, जब भी हम एड्रेस देते हैं, तो जो एड्रेस है एसईओ जब हम करते हैं, तो हमें एक ही एड्रेस देना है हमेशा। एक ही एड्रेस क्या होता है? एक ही एड्रेस होता है ये कि जो हमने लिखा, जैसे हमने सदर बाज़ार कुशमरा लिखा, तो मैं सदर बाज़ार कुशमरा ही लिखता हूँ। वैसे इसको सदर बाज़ार भी लिख सकते हैं। या हमने बहुत जगह पर आपने देखा होगा, कोई एमजी रोड लिखा होता है, कोई महात्मा गांधी रोड लिख देते हैं इस तरीके का, तो ये नहीं करना है। ध्यान में ये रखना है, एसईओ जब हम करते हैं, एसईओ जब हमारा होता है, तो ये सारे एड्रेस चेक किए जाते हैं। गूगल नहीं जानता है कि महात्मा गांधी रोड और जो है आपका एमजी रोड एक ही बात है, समझ गए? तो कोशिश करेंगे कि एक बार एड्रेस आप अपना फिक्स कर दें और उसको कायम कर दें। कायम मतलब जैसा आपने एक बार लिख दिया, मतलब वही एड्रेस रहने वाला है, समझे? या हमने अगर सदर बाज़ार लिख रहे हैं, तो सदर बाज़ार ही लिखेंगे, ना कि हम पता चला हम कुशमरा लिख दिए या हमने एड्रेस कुशमरा मैनपुरी लिख दिया, इस तरीके का बार ये नहीं चलेगा। एक बार एड्रेस आप बना दीजिए और उसको कायम कर दीजिए, फाइनल कर दीजिए कि यही एड्रेस रहना है। जैसे हम लिखते हैं सदर बाज़ार कुशमरा, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं सिटी में मैनपुरी, क्लियर है? पिन कोड में हमने अपना पिन कोड जो है अपना 205304 ही डालते हैं और उत्तर प्रदेश हमने सिलेक्ट किया। क्लियर है? समझ रहे हैं? तो आगे नेक्स्ट कर देंगे हम इसको। क्लियर है? तो आगे ये पूछ रहा है लोकेशन कुशमरा की, देखो इसने कुशमरा की लोकेशन हमारी ले ली है। क्लियर है? तो हम इसको कन्फर्म भी कर देते हैं क्योंकि यही लोकेशन है हमारी राइट। इसको कुछ घटाना-बढ़ाना हो तो वो भी कर सकते हैं हम। अ, डिलीवरी ऑफ़िस यहीं होगा, क्लियर है? तो येस कर देते हैं आगे। नेक्स्ट आगे आगे बढ़ते हैं। तो ऐड एरियाज़ ऑन सर्व ऑप्शन करके है इसमें। तो हम इसको हम इसमें तो कुछ नहीं करना है मुझे लग रहा है। कोई एरिया नहीं करना है मुझे। ऑप्शनल है, नेक्स्ट कर देंगे इसको यहाँ से। फिर यहाँ पर ये हमारा नंबर माँग रहा है, मोबाइल नंबर माँग रहा है। मैं इसको मोबाइल नंबर देता हूँ 98 97 32 16 56। वेबसाइट माँग रहा है ये www डॉट skillazadi.com। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये सपोर्ट का नंबर है और ये आपकी वेबसाइट है और यहाँ पे फ़ोन से एक वेरिफ़िकेशन माँगेगा। सबसे पहले यहाँ पर ईमेल पर एक कोड के लिए कह रहा है, तो ईमेल पर कोड माँगेगा या फिर हम क्या करूँ इसमें मोर ऑप्शन पे देखता हूँ क्या कह रहा है। बाय लेटर भी कर सकते हैं हम इसमें। व ईमेल पर एक बार देख ले, फ़ोन पर देख लेते हैं, ठीक है? फ़ोन पर ही ये जो है टेक्स्ट जो है भेजेगा, तो मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ और यहाँ से टेक्स्ट मैसेज के लिए देता हूँ। तो इसमें एक टेक्स्ट आएगा हमारे फ़ोन पर, तो हम जल्दी से ही इसमें एक टेक्स्ट आने का हम वेट करेंगे और ये टेक्स्ट जैसे ही आता है, हम इसके अंदर फ़िल कर देंगे। क्लियर है? तो ये टेक्स्ट हमारे पास आ चुका है 200266 यानी 200266, ठीक है? इसको वेरीफ़ाई कर देते हैं हम यहाँ से 200266 क्या गलत है क्या? क्या हुआ? 200266 ही है। 200266 ही तो है। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे! ऐसा क्यों कह रहा है ये? चलिए,
नहीं, 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 नहीं। 20 जीरो तो नहीं है, ये 50 जीरो तो है। 50 जीरो तो 66 चलिए, ठीक है, ये वेरीफ़ाई हो गया। इस तरीके से हम इसको वेरीफ़ाई कर लेंगे। आगे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और ये कह रहा है यहाँ पर हम अपने शॉप के जो खुलने का जो टाइम है, वो यहाँ पर दे देंगे कि हम संडे को क्लोज़ रखते हैं, मंडे को ओपन रखते हैं, ये बाकी के डेज़ में हम ओपन रखते हैं सभी में। क्लियर है? टाइमिंग हम क्या देना चाहते हैं, टाइमिंग हम क्या देना चाहते हैं, हमारे ऑफ़िस जो है हमारा, तो उसके खुलने के हावर ये, तो हम सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक या हमने 5 बजे तक दे दिया, ठीक है? 5 बजे तक यानी 5 दशमलव 00 क्लियर है? तो इस तरीके से हम इसमें सभी में यही दे देंगे 10.00 5.00 इस तरीके से हमने इसमें टाइम जो है सेट कर दिया है और हम इसको टाइम सेट कर देंगे। ये हमारा टाइम है और हमने इसको नेक्स्ट कर दिया। मैं संडे को ऑफ रख रहा हूँ और बाकी के डेज़ में 10 बजे से 5 बजे तक आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ऐसा मैंने दे दिया। ये बाद में हम चेंज भी कर सकते हैं। इसको प्रोफ़ाइल में जाकर के बाद में चेंज भी कर सकते हैं। ये कह रहा है कि प्लीज़ प्रोवाइड वैलिड टाइम एग्ज़ाम्पल 2:45 पीएम अच्छा पीएम भी देना पड़ेगा, कोई बात नहीं चलिए। इसको 10 एएम 10 एएम से 5 जो है 05 पीएम दे दिया। चलेगा क्या ये? क्या ये सही है? ये ठीक है? हमें लग रहा है ठीक है। हैं? 1 मिनट मैं देखता हूँ इसको। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। क्या नेक्स्ट करेंगे तो ये चलेगा? क्या कह रहा है ये? मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है यही यही नहीं कि ऐसे सेलेक्ट कर दूँ, है ना? सेलेक्ट करेगा तो चलेगा ये, ठीक है? तो एक काम करता हूँ मैं सुबह-सुबह कितना टाइम हुआ इसमें? हमने दिया सुबह 6 बजे नहीं, हमने 10 बजे का टाइम दे दिया, 10 एएम इस तरीके से चलेगा। ये फॉर्मेट है इनका, दिया हुआ है इन्होंने, है ना? तो इन्हीं में से 10 से 5 हम सेलेक्ट कर लेंगे, 5 पीएम या 6 पीएम कर दिया, ठीक है? ध्यान रखेंगे। अब आगे सभी का इसी तरीके से हम सेट करेंगे। तो जो पहले दिया हुआ है उसको नहीं करेंगे, 1 मिनट। बाकी के जगहों पर इस तरीके से ले लेता है लेकिन यहाँ ये नहीं ले रहा है, तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है। हम यहाँ पे 10 बजे से 10 एएम से 10 एएम 10 एएम 10 एएम सॉरी 10 एएम हमने 10 एएम कर दिया, ठीक है। 10 एएम से 1 मिनट टाइम देंगे थोड़ा-सा, अभी जस्ट सही सब कुछ हो जाने वाला है। 10 एएम से 6 पीएम ठीक है। यहाँ भी हम वही गए 10 एएम से 10 एएम 1 मिनट में ही ये सारे हो जाएँगे अभी जस्ट 10 एएम 10 एएम ठीक है। और यहाँ पर हम जा रहे हैं 6 पीएम यहाँ जा रहे हैं 6 पीएम 6 पीएम 6 पीएम
चलिए, ये हमने इसका जो है टाइम जो है सेट कर दिया है और अभी उम्मीद करता हूँ कि ये सभी में सेट हो गया है और इसको हम अगर नेक्स्ट करेंगे, क्या ये इनवैलिड दे रहा है? ओह! ये गलत हो गया है, मुझे लग रहा है इसमें अभी भी चेंज नहीं हुआ है, 10 एएम था ये, तो 10 एएम बाकी का ठीक है सब। मुझे लग रहा है 10 एएम, 10 पीएम बाकी का ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। आगे बढ़ गया, ये हमारा आगे बढ़ गया। ये डिस्क्रिप्शन के लिए कह रहा है, डिस्क्रिप्शन। तो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन मुझे एक अच्छा-सा डिस्क्रिप्शन देना होगा क्योंकि गूगल तभी जो है लोगों को हमारी वेबसाइट तक, हमारी बिज़नेस तक पहुँचाएगा जब अच्छा डिस्क्रिप्शन होगा। तो अभी हाल में ही हम एक चैट जीपीटी से एक डिस्क्रिप्शन लिखवा ले रहे हैं, लेकिन उसमें भी हम अपने हिसाब से इसको सेट करना पड़ेगा बाद में, ताकि वो लगे ना कि ये आर्टिफ़िशियल टाइप का है। क्लियर है? तो मैं यहाँ पर देखिए चैट जीपीटी पे आता हूँ और चैट जीपीटी पे आने के बाद मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ SKI डबल एल स्किल आज़ादी। अ, हाँ, हम जहाँ हम डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं और इसके बाद हम अ गूगल माई बिज़नेस के डिस्क्रिप्शन, गूगल माई बिज़नेस के लिए हम डिस्क्रिप्शन लिखें। जी डबल ओ जी एल ई माई बिज़नेस, गूगल माई बिज़नेस के लिए DISCRIPTIONLIKHO, ठीक है? मैंने कहा गूगल माई बिजनेस के लिए डिस्क्रिप्शन लिखो, ऐसा मैंने इसको कहा। तो वैसे ही ये जो है हमें एक डिस्क्रिप्शन, एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन ये दे देंगे। हम चूंकि ज़्यादा जो है समय नहीं लेंगे और यहाँ पर हमें एक इन्होंने एक गूगल माई बिजनेस के लिए एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन चूंकि दे दिया है और मैं क्या करूँगा यहाँ से, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे। ये 750 वर्ड जो है इन्होंने लिखने के लिए क्या कहा, तो गूगल ने भी हमें जो केवल चैट जीपीटी ने भी हमें केवल 750 वर्ड ही दिए। क्लियर है? नहीं, 750 वर्ड के लिए कहा, लेकिन इसने ज़्यादा दिए, लेकिन लिए अभी 750 वर्ड ही है। ठीक है? इससे ज़्यादा ये नहीं लिख रहे हैं। तो हम करेंगे ये कि यहाँ से बाकी की चीज़ें कुछ इसमें से हटा देंगे। हुँ। चलिए, गूगल माय बिज़नेस 1 मिनट एक ओह हो! 1 मिनट। यहाँ से थोड़ा-सा इसको मैं कुछ मैं इसको थोड़ा-सा ये सही नहीं बन पा रहा है ना? सही नहीं बन पा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको छोटा-सा देता हूँ मैं, एक एक काम करता हूँ, इसमें मैंने दिया अ, SKI डबल एल स्किल AZADI LEARNDIGIPAL हिंदी। लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी, डिस्क्रिप्शन लिखो हिंदी में। ठीक है? मैंने ये लिख दिया। तो ये हिंदी में भी डिस्क्रिप्शन हमको देंगे छोटी-सी और ये भी मुझे लग रहा है थोड़ा-सा बड़ा-सा दे रहा है ना? जबकि मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए। मुझे चाहिए स्किल आज़ादी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर हम डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं। सिखाते हैं, हिंदी में नहीं लिखा इसने, अपने बिज़नेस को ऑनलाइन ग्रो करें और सफल
मार्केटर बने। हमारा मकसद है कि हर कोई डिजिटल आज़ादी हासिल करे और बिना किसी तकनीकी ज्ञान के ऑनलाइन सफलता पा सके। क्लियर है? ये इतना डिस्क्रिप्शन हमने इसको कॉपी कर लिया। क्लियर है? बहुत ज़्यादा नहीं देंगे, कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू जो है पहुँचे, ये उद्देश्य होता है हमारा इस डिस्क्रिप्शन का। तो मैं इसको एक बार हटा के ये केवल हिंदी वाला डिस्क्रिप्शन थोड़ा-सा दे देना है। क्लियर है? बाद में चाहें तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। मैंने इतना दे दिया और नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। ये इसके बाद ये कह रहा क्या आपके पास कोई इमेजेस हैं क्या? कोई इमेजेस हैं क्या? तो यहाँ पर ये हम कह रहे हैं कि यहाँ से इमेजेस को ऐड करेंगे। अ, कोई इमेजेस हम देख ले रहे हैं यहाँ से और कोई अच्छे से इमेज दे देंगे हम यहाँ से। ये एक इमेज दिया हुआ है, तो मैं देख लेता हूँ कि ये इमेज दे देता हूँ मैं यहाँ। हुँ, ऐड फ़ोटोज़ और फ़ोटो ऐड ऐड करने के लिए कह रहा है। तो मैंने कहा यहाँ से कोई और इमेजेज़ हम देना चाहते हैं अगर, तो इस तरीके से कोई इमेज है हमारे, है ना? अ, कोई भी अभी हमने डाल दिया जनरली, अभी हमारे पास कोई इस तरीके के इमेजेज़ नहीं थे, तो पहले चूँकि हमें सारे इमेजेज़ देने पड़ते हैं, तो पहले से हमें तैयार रखने पड़ते हैं, जो हमें देने होते हैं वेबसाइट के लिए, सॉरी गूगल माय बिज़नेस के लिए इमेजेज़, तो वो हम पहले से तैयार कर लेते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से हमने इमेजेज़ यहाँ अभी 2 ही केवल ऐड कर रहे हैं, आप चाहें तो ज़्यादा इमेज अगर हैं हमारे पास, तो ज़्यादा इमेज भी दे सकते हैं, क्लियर है? तो इस तरीके से यहाँ पर हमने अगला जो है यहाँ पर क्लिक किया और इसके बाद एग्ज़ाम्पल के तौर पर चाहें तो और भी दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर और इमेज नहीं दे रहे हैं, ठीक है? स्किप कर दे रहे हैं हम या तो आगे, स्किप कर दे रहे हैं और आगे बढ़ जा रहे हैं। अ, ये कह रहा है क्लेम योर 40,000 का एडवर्टाइज़ क्रेडिट भी आप लेना चाहते हैं? बिल्कुल लेना चाहेंगे लेकिन अभी नहीं। ये सही समय आने पर हम आपको बताएँगे कि जो गूगल है हमें ₹40,000 का एडवर्टाइज़ चलाने देगा। मतलब अगर आप 40,000 फर्स्ट टाइम पर अगर यूज़ करते हैं, तो 40,000 का एडवर्टाइज़ और चलाने देगा। यानी इनको ऑफ़र देगा। आप जैसे 40,000 का चलाते हैं तो 40,000 का और ऑफ़र देगा। ठीक है? तो आगे हम इसको नहीं लेंगे, स्किप कर देंगे और ये जो है हमारा जो है प्रोफ़ाइल जो है बन के तैयार हो गया है। अ, इसके बाद ये वर्क स्पेस है, इसमें हम नहीं जाएँगे, स्किप कर देंगे और आगे बढ़ जाएँगे। ये जो है कंप्लीट हो गया, कस्टमाइज़ पे हम क्लिक करेंगे और ये बिज़नेस गूगल प्रोफ़ाइल जो है हमारा अ, बन गया है। गूगल माय बिज़नेस का प्रोफ़ाइल जो है कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर हम देखेंगे कुछ इमेजेस को ये हो सकता है पहले शुरू में नहीं दिखाएगा। फ़ोटोज़ जो है हमारे नहीं दिखा रहा है, ये दिखा रहा है यहाँ लेकिन रिजेक्टेड अभी चूँकि ये दे रहा है, तो ये इमेजेस जो हमारी इसमें देगा, चलाए दे देगा लेकिन इसको थोड़ा-सा टाइम लगेगा। ये वेरीफ़ाई करेगा कि जो भी इमेजेस आपने दी हैं, क्या वो सही हैं कि नहीं हैं? तो वो जो है अभी तब इनको लेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है हम इसमें इमेजेस दे कर के ये हमने अपना गूगल का प्रोफ़ाइल बना लिया है। मतलब हमने गूगल को अपनी जानकारी दे दी है कि हम जो है यहाँ डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं। क्लियर है? अब अब यहाँ पर जो है आप चाहेंगे कि कुछ एडिट प्रोफ़ाइल पर आएँगे और हम देखेंगे कहीं वेबसाइट डालने के लिए कोई जगह दी। एक बार हमने वेबसाइट तो इसमें डाल ही दी है, वेबसाइट तो डाल दी है बट इसमें हमने क्या ये अभी अप्रूव्ड नहीं हुआ है, अप्रूव नहीं हुआ है, थोड़ा-सा टाइम लेगा कुछ समय लेगा, वेरीफ़ाई होगा, इसके बाद जो है ये अप्रूव करेंगे गूगल। तो अप्रूव होने का हम इंतज़ार करेंगे तो अभी अप्रूव नहीं हुआ ये नंबर, तो जब अप्रूव हो जाएगा तो ये सारे इमेजेज़ और भी जो लोग हैं वो देख देख पाएँगे इसको, क्लियर है? उनको देख पाएँगे और सभी देख पाएँगे। तो ये अभी शायद सब नहीं देख पाएँगे, तो इसलिए जो है अभी इतना ही रखते हैं, वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं इसका और बाकी के और भी प्रोसेस अगर इसके अंदर हैं, तो वो भी इसके अंदर यहाँ पर कुछ अगर हमें और भी बिज़नेसेस ऐड करने हैं, बिज़नेस के बारे में और भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारा लोगों के पास पहुँचे, नॉलेज पहुँचे, तो उसके लिए है यहाँ बिज़नेस आवर हमने ऐड कर दी, लोकेशन कर दिया, कॉन्टैक्ट स भी ऐड कर दिया मैंने। तो ये लगभग प्रोफ़ाइल हमारा जो है कंप्लीट हो गया है। कुछ आगे अगर हम चाहते हैं चेंज करना, तो कर सकते हैं।
कर सकते हैं। अपनी गूगल माय बिज़नेस के प्रोफ़ाइल में आएँगे और चेंज कर पाएँगे। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ ये जो है आपने समझ लिया है, गूगल माय बिज़नेस पर अपना अकाउंट कैसे बनाते हैं और किस तरीके से इसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं और वेट करेंगे अब इसके कंप्लीट होने का, ठीक है? वेट करेंगे इसको कंप्लीट होने का, तब तक आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए, एक मैंने आपको अभी बैकलिंक्स के बारे में बात कर रहे थे, बैकलिंक्स के बारे में, नहीं? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा ये प्रोफ़ाइल है और जो प्रोफ़ाइल आ गया और यहाँ पर हमारी वेबसाइट पड़ी हुई है, ये वेबसाइट पड़ी हुई है, ये वेबसाइट। तो जब कोई गूगल माय बिज़नेस पर जब जाएगा और हमारी वेब वहाँ से क्लिक करेगा, तो हमारी वेबसाइट पर लैंड करेगा सीधा डायरेक्ट। क्लियर है? तो ये हमारे लिए एक बैक लिंक बन जाती है। एक बैकलिंक हमारे लिए बन जाती है, तो इसको कहते हैं बैकलिंक्स। तो बैकलिंक अलग-अलग तरीके से हम आज बैकलिंक्स के बारे में जानेंगे कि क्या होता है ये बैकलिंक और हमारी वेबसाइट पर लाने के लिए, लोगों को आने के लिए हम ये बैकलिंक कैसे-कैसे और कौन-कौन से तरीके हैं जिन पर हम ये बैकलिंक दे सकते हैं और वहाँ से सीधे डायरेक्ट हमारी वेबसाइट तक लोग आ सकें। क्लियर है? तो चलिए आगे एक बैकलिंक हमने बनाना देख लिया है, गूगल माय बिज़नेस से एक हमारा बैकलिंक बन गया। अगला बैकलिंक हम अगर बनाना है मुझे, तो उसके लिए दरअसल और तरीके हैं इसमें। मैंने आपको कल फ्री लिस्टिंग साइट दिए थे और कहा था आपको कि कम से कम 10 फ्री लिस्टिंग साइट जो हैं, उन पर अपने आप को रजिस्टर कर देना है। कम से कम 10 फ्री लिस्टिंग साइट को पर आपको रजिस्टर कर देना। क्या आप लोगों ने रजिस्टर किया? तो एक बार अगर किया तो रजिस्टर तो चैट में मुझे यस लिख करके बता सकते हैं। चैट में हमें यस लिख करके बता सकते हैं अगर आपने रजिस्टर किया है। यस लिख करके बताएँगे कि अगर आपने रजिस्टर किया है, क्योंकि जितना काम दिया गया है, वो समय पर पूरा कर लेंगे क्योंकि हमारे पास अभी सीखने के लिए बहुत कुछ बचा हुआ है, बहुत कुछ है। क्योंकि अभी हमने अगला कल हम सोशल मीडिया की तरफ बढ़ेंगे, वैसे आज ही बढ़ सकते थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी हमारे पास बैकलिंक के बारे में समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना? बैकलिंक के बारे में समझना हमारे लिए ज़रूरी है और ये जब भी एसईओ करेंगे तो उसमें प्रॉपर एसईओ हम अपनी वेबसाइट के लिए कर पाएँ। ब्लॉग जो है हमारा है, उसके उस पर भी हम प्रॉपर एसईओ कर पाएँ ब्लॉग पर, तो ताकि ट्रैफ़िक जो है हमारा ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। क्लियर है? ट्रैफ़िक जो हमारा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आ सके हमारी वेबसाइट पर और वो भी फ्री में आ सके, तो इसके लिए हमें एसईओ करना बहुत ज़रूरी है और एसईओ हम अपनी वेबसाइट के लिए करने के लिए अब चैप्टर हमारा है बैकलिंक का। क्लियर है? ये बैकलिंक हमने कल आपको जब एसईओ कर रहे थे हम अपने व्लॉग का, तो उस समय पर हमने 2 ऑप्शन देखे थे। एक तो इंटरलिंकिंग और बैकलिंक। याद है ना आप लोगों को? चलिए तो मैं दिखाता हूँ इंटरलिंकिंग क्या होती है और बैकलिंक क्या होता है। ठीक है? तो सबसे पहले हम चलते हैं हॉस्टिंजर के डैशबोर्ड में और हॉस्टिंजर के डैशबोर्ड से हम अपने पैनल पर आएँगे। 1 मिनट। स्क्रीन आपको जो है विज़िबल है। ओह! सॉरी, सॉरी, सॉरी। तो यहाँ से पोस्ट में आएँगे और पोस्ट में आने के बाद हमने देख रहे थे यहाँ ब्लॉग के बारे में, ब्लॉग और ये ब्लॉग जो है हमारा यहाँ दिखाई दे रहा है। इसमें हम स्कोर देख रहे थे कल 86 स्कोर किया था हमने और ये स्कोर जैसे ही हमने 86 किया, वैसे ही ये हमारा पोस्ट डालने योग्य हो गया, जिसको गूगल भी जो है अब
प्रमोट करना शुरू कर देगा। क्लियर है? गूगल भी हमारा जो है प्रमोट करना शुरू कर देगा और ये जो है हमारा कहें तो इसमें सारा स्कोर जो है हमने देख लिया था यहाँ और यहाँ पर 2 ऑप्शन ऐसे थे जो हमने सही किए थे। पहला था एक यहाँ पर इंटरनल लिंक और एक था एक्सटर्नल लिंक। जो हमारे इसमें जब नहीं पढ़े थे, तो हमारा स्कोर कुछ अलग था। तब हमारा स्कोर कुछ अलग था। तो जैसे ही हमने इसमें इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक डाला, तो ये स्कोर जो है बढ़ गया हमारा, स्कोर बढ़ गया। क्लियर है? तो ये इंटरनल लिंक क्या होता है, एक बार समझ लेते हैं। मैं देखता हूँ यहाँ पर वो जो डाला था, वो कहाँ है, किस जगह पर, एक बार देखने की कोशिश करता हूँ। अगर नहीं भी मिलता, तो मैं दोबारा से आप लोगों को बताता हूँ फिर। है ना? अगर यहाँ पर वो नहीं मिलता है, तो भी हम आपको दोबारा से बताता हूँ किस तरीके से हम लिंक जो है कर पाते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर समझें, एग्ज़ाम्पल के तौर पर समझें, इंटरनल लिंक क्या होता है? मैंने आपको कल एक इंटरनल लिंक के बारे में बताया था। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर कोई शब्द लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग या वेबसाइट के बारे में लिखा है यहाँ, है ना? ये ब्रांड बिल्डिंग लिखा हुआ है ना? ब्रांड बिल्डिंग। तो मैं देखता हूँ कोई ऐसा शब्द हो जो वहाँ पर हमने पेज जो दिए थे वही उसी से मैच खाए, है ना? मैंने कहा डिजिटल मार्केटिंग है चलिए, डिजिटल मार्केटिंग मैंने उसमें दिया था, है ना? तो ये जो है एक हमारा यहाँ पर हम एक लिंक ऐड कर देंगे इस ऐसी कि जो हमारे ही वेबसाइट के दूसरे हिस्से पर चला जाए। क्लियर है? तो ये डिजिटल मार्केटिंग जैसे ही यहाँ है और हम क्या करेंगे अपना वही साइट खोल लेंगे WP skillazadi.com इस पर आएँगे और हम देखेंगे यहाँ पर हमने एक शब्द दिया है डिजिटल मार्केटिंग दिया है। इस पर एक बार क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर एक लिंक आ गया ये लिंक देख रहे हैं हम, ठीक है? यहाँ इसको हम एक बार सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और ये लिंक जो है हम कहाँ डालेंगे? इधर हम यहाँ पर लिंक को जो है यहाँ पेस्ट कर देंगे, देख रहे हैं? इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है? एंटर कर दिया, एंटर कर दिया, इस तरीके से, देख रहे हैं? क्या ये लिंक जो है यहाँ हम इस तरीके से पेस्ट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। यहाँ जैसे ही मैंने इसको पेस्ट किया है और जैसे ही मैंने इसको पेस्ट किया है, वैसे ही इसमें एक लिंक लग गया है। इसको कहते हैं इंटरनल लिंक, इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक क्यों कहते हैं? इंटरनल लिंक इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे ही ब्लॉग से हमारी ही वेबसाइट पर हमारे ही किसी पेज पर जा रहा है व्यक्ति, ठीक है? हमारे ही किसी पेज पर जा रहा है व्यक्ति, तो इसको कहते हैं इंटरनल लिंक। इस पर क्लिक करके हम हमारे ही पेज पर डिजिटल मार्केटिंग का जो पेज हमने दिया है इसको, उसी पर चला जाएगा ये। क्लियर है? तो इसको कहते हैं इंटरनल लिंक आपस में ही। एक होता है एक्सटर्नल। हम जब कोई ब्लॉग लिखते हैं और हमने कुछ पढ़ा, किसी के ब्लॉग पर हमने कुछ पढ़ा और हम वहाँ प्रूफ देना चाहते हैं कि ये बात हमने जो है फलाँ ब्लॉग से सुनी थी और वहाँ से तो हम एक उसका लिंक दे देंगे। क्लियर है? तो जो एक्सटर्नल जो लिंक देंगे, उस वाली वेबसाइट के लिए, उस वाले ब्लॉग के लिए ये बैकलिंक बन जाएगा। क्लियर है? ये क्या बन जाएगा? बैकलिंक। समझ रहे हैं? ये थोड़ा-सा टेक्निकल है, समझना ज़रूरी है। शुरुआत है, थोड़ा-सा हम बेसिक ही सिर्फ़ आपको आज बता रहे हैं। एडवांस जो होगा, वो हम जो है आपको हम जो है एसईओ का एक शास्त्र नाम का एक कोर्स देने वाले हैं आप लोगों को। उसमें ये सब कुछ हम बहुत इन डिटेल्स जो है आपको बताने वाले हैं। क्योंकि एसईओ भी एक बहुत ही जो है अ, ऐसा एक फ़ील्ड है, अगर हमें कोई अच्छी वेबसाइट का काम मिल जाए, तो एसईओ करने का हमें ₹50,000 ₹1,00,000 या उससे भी ज़्यादा मिलता है। जो बिज़नेसमैन हैं, बड़े-बड़े बिज़नेस हैं जिनके, वो अपनी वेबसाइट का एसईओ करवाने का पैसा देते हैं। समझ गए बात? पैसा देते हैं और वो भी अच्छा पेमेंट करते हैं। क्लियर है? तो ये एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है।
ये चूँकि हम जो भी बातें आप लोगों को बता रहे हैं ये बेसिक है और ये फ़ील्ड में भी जाकर के आप अकेले अगर हम किसी वेबसाइट के लिए एसईओ करते हैं, तो अच्छा खासा इनकम कमा सकते हैं। क्लियर है? समझ रहे हैं आप लोग? तो इसलिए ये समझना ज़रूरी है। इसमें थोड़ी-थोड़ी बेसिक बातें पहले समझ लेते हैं और एडवांस में हम इसके बाद में जाने वाले हैं। बाद में हम इसके एडवांस में जाने वाले हैं। आज हम सिर्फ़ बेसिक समझने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए जितना भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, वो सही से सीखते जाइए। क्लियर है? चलिए। तो मैंने 2 बातें आज आपको बताई। यहाँ पर जब हम अपना ब्लॉग बनाते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन लोगों को देना चाहते हैं कुछ भी, तो वहाँ पर एक इंटरनल लिंक हमने कर दी। क्लियर है? एक्सटर्नल लिंक क्या है? एक्सटर्नल लिंक क्या है? मान लो मैंने कोई ब्लॉग खोला, एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, जब अभी हम केवल काम आपको कैसे करना है ये बता रहे हैं, सही तरीके से काम करना आपका काम है। क्लियर है? सही तरीके से काम करना आपका काम है। मैंने यहाँ एक कीवर्ड लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी, ठीक है? तो मैंने गूगल पे सबसे पहले गया और मैंने इसको कहा कि डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी का एक मुझे वो दीजिए डिजिटल मार्केटिंग DIGITAL ये किसी ने अगर ब्लॉग लिखा होगा इस बात पर कि डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी, तो ये एक ब्लॉग डिजिटल विद्या का नाम है, इनका एक ब्लॉग है। डिजिटल आज़ादी का एक ब्लॉग है। इसके बाद यहाँ और भी बहुत सारे ब्लॉग दिए हुए हैं। मैं कोई भी ब्लॉग एक खोल देता हूँ यहाँ से, ठीक है? एक यहाँ पर ओपन लिंक कर दिया, यहाँ पर ओपन लिंक कर दिया और इसके बाद हमने यहाँ से डिजिटल वर्ल्ड करके है इसको क्लिक किया, विकिपीडिया पे गया और ये जो है लिंक के खुलने का हम इंतज़ार थोड़ा-सा कर रहे हैं, है ना? इंतज़ार थोड़ा-सा कर रहे हैं हम। यहाँ से कोई भी हमने कोई शब्द जैसे सुना, पढ़ा, मान लो ये अपनी वस्तुओं और सेवाओं को डिजिटल साधनों से मार्केटिंग करने की प्रक्रिया को मार्केटिंग कहते हैं। ये बात हमने कहाँ से देखी? हमने इनके एक ब्लॉग में देखी। तो मैंने क्या कहा कि यहाँ से ये बात जो है जहाँ से हमने देखी है या कोई प्रूव करने के लिए कोई ऐसा हो जिसमें हमें वो सब देखना होता है, तो वो जो है हम यहाँ पर इस ब्लॉग में हमने देखा, ये बात हमने यहाँ देखी जब, तो हमने क्या किया यहाँ से इसको कॉपी कर लिया। जैसे ही मैंने इसको कॉपी किया, तो यहाँ से हम अपने ब्लॉग पर आ गए। ये ब्लॉग हमारा है सॉरी ये ब्लॉग है हमारा। ओह हो! ब्लॉग मुझे लग रहा बंद हो गया क्या? नहीं, 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 नहीं ऐसा हो नहीं सकता। चलिए, दोबारा से खोल लेते हैं, बंद हो गया तो। हुँ, अगर बंद हो गया तो दोबारा से खोल लेते हैं। तो वो लिंक हमने क्या किया, लिंक हमने जो है यहाँ पर जाकर के पोस्ट के अंदर गया और पोस्ट के अंदर इस पर हमने क्लिक किया और यहाँ आकर के कहीं भी ये बात हमने जहाँ अपने ब्लॉग में कही है वो बात, तो हमें ये बताना थोड़ा-सा होता है कि ये बात हमने कहाँ से कही। अगर हमने मान लो ये बात ये वाले हम वर्ड कोई लिखा और उस पर हम लिंक करना चाहते हैं कि हमने ये बात जो है इस जगह से देखी थी। तो ये इसको कहते हैं एक्सटर्नल लिंक, समझ गए? इंटरनल लिंक समझ लिया हमने और एक्सटर्नल लिंक भी समझ लिया। एक्सटर्नल लिंक क्या होता है? यहाँ से जब कोई जाएगा तो किसी दूसरी वेबसाइट पे जाएगा। क्लियर है? दूसरी वेबसाइट पर जाएगा तो ये गूगल का जो एल्गोरिदम है, उसका ये मानना है कि जब भी हम यही नहीं चाह रहे कि वो कोई व्यक्ति हमारी वेबसाइट पर ही रहे, हमारी वेबसाइट के ही सारे पढ़े। हम चाहते हैं कि हमने जहाँ से नॉलेज लिया वहाँ भी लोग जाएँ, वहाँ भी लोग जाएँ, ये चाहते हैं हम अगर। तो अगर हम ये चाहते हैं, तो इस इंटेंशन से हम दूसरे की लिंक को अपने ब्लॉग में देते हैं। इसको कहते हैं एक्सटर्नल लिंक। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल लिंक और उस वेबसाइट के लिए यानी जो डिजिटल विद्या है, इस वाली वेबसाइट के लिए ये एक बैकलिंक बन जाता है। क्या बन जाता है? बैकलिंक। इसको कहते हैं बैकलिंक। क्लियर है? क्लियर है? समझ रहे हैं हम? ये एक माध्यम है बैकलिंक का। अब अब
अगर हमें कोई बैकलिंक क्यों देगा? क्यों देगा? बैकलिंक क्यों देगा? ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। बैकलिंक जब कोई देता है, तो जिसकी जो है वैल्यू, ट्रस्ट जिस वेबसाइट का ज़्यादा होता है, उस पर अगर हम बैकलिंक्स कोई उसको उसको अगर हम कोई एक्सटर्नल लिंक देते हैं, तो उसके लिए वो बैकलिंक बन जाता है। उसको इतना फ़ायदा नहीं। अगर उन्होंने लौट के अगर आपको एक एक्सटर्नल लिंक दे दिया, तो ये जो है आपके वेबसाइट का ट्रस्ट जो है वो बढ़ा देता है। समझ गए? बढ़ा देता है। ये क्या है? बैकलिंक, ये क्या है? जो है इंटरनल लिंक। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसको समझ लिया है। समझ लिया है ना? एक एक ये तरीका है बैकलिंक का। एक और रास्ता है बैकलिंक का। जैसे हम इस ब्लॉग पर गए, मैंने ये ब्लॉग पढ़ा और ब्लॉग के सबसे नीचे आ जाएँगे, तो हम जानते हैं ये बात कि ये जो है ब्लॉग के नीचे एक कमेंट का सेक्शन है, कमेंट का सेक्शन। तो मैं गया यहाँ से और मैंने यहाँ ये कमेंट बहुत सारे लोगों ने किए हुए हैं कमेंट। तो ये जो एक कमेंट का सेक्शन है जहाँ हर एक में होता है बट किसी-किसी में कमेंट का सेक्शन चूँकि नहीं होता है, तो मैं देखता हूँ अगर इसमें है तो मैं कर सकता हूँ इसको, एक कमेंट। कमेंट करेंगे वो तो कैसे बैकलिंक हम उस कमेंट पर बना लेंगे, ये हम एक बार इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं क्या इसमें है। मुझे लग रहा है इन्होंने एक बैकलिंक देने के लिए जगह नहीं दी है यहाँ। चलिए यहाँ देखते हैं क्या इन्होंने दिया है? क्या इन्होंने कमेंट के लिए जगह दिया है? नहीं दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम और देख लेते हैं किसी और किसी ब्लॉग पर जाते हैं सबसे पहले वहाँ देखते हैं क्या कमेंट के लिए इन्होंने जगह दिया है। देखिए, हर कोई कमेंट के लिए जगह नहीं दे रहा है ना? जो नहीं देंगे उसको भूल जाइए। जिसके पास कमेंट करने के लिए जगह है, जैसे इधर आइए डिजिटल मार्केटिंग की है, तो यहाँ से सबसे पहले नीचे आएँगे, नीचे की तरफ चले आएँगे और इसके बाद जो है हम देखेंगे सबसे नीचे इन्होंने कमेंट के लिए मुझे एक जगह दिया है, कमेंट के लिए। तो मैंने इनका ब्लॉग पढ़ा मैंने लिखा VERY और वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन मैंने ये लिखा और इसको नीचे की तरफ लाए, है ना? मैंने कहा थैंक्स मैंने कहा थैंक्स कहा और मैंने यहाँ इसके नीचे आके हमने लिखा यहाँ अ, इस SKI डबल L AZADI स्किल आज़ादी लिखा और स्किल आज़ादी लिखने के बाद हमने यहाँ पर एक कमेंट करना है। यहाँ पर एक लिंक जो है छोड़ देना है और अगर हम लिंक नहीं छोड़ते हैं कोई बात नहीं। इन्होंने यहाँ पर ये भी दिया हुआ है सब कि यहाँ पर आप अपना नाम भी दे सकते हैं। मैंने कहा प्रदीप शाक्या और मैंने यहाँ पर ये ईमेल आईडी डालने के लिए भी जगह दिया है इन्होंने। यहाँ पर वेबसाइट www.skidalladdi.com मैंने इन्होंने ये भी दिया और ये कह रहे हैं यहाँ, क्या आप चाहते हैं कि कभी हम ईमेल और ये सब नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ पोस्ट कमेंट पर एक बार क्लिक कर देंगे, पोस्ट कमेंट। तो ये जैसे ही हमने इसको पोस्ट कमेंट किया, वैसे ही ये इनकी वेबसाइट पर जैसे ही गया, तो ये हमारे लिए एक बैकलिंक क्रिएट कर देगा। कैसे? मैंने तो इनको कमेंट किया, ये जो है एक हमारे लिए एक बैकलिंक क्रिएट कर देगा। कैसे कर देगा? तो चलिए हम यहाँ पर बैकलिंक तो यहाँ जो भी हमने कमेंट किया, ये प्रदीप साक्या नाम से एक कमेंट है ना? और क्या कह रहा है योर कमेंट टिंग रिव्यू ऑन कमेंट ये कह रहे हैं
कि हम आपने जो कमेंट किया है उसको हमारी टीम जो है वो रिव्यू करेगी और रिव्यू करेगी और उसके बाद इसको अप्रूव करेगी देखने के लिए, है ना? लोग इसको तब देख पाएँगे जब हम पहले देख लेंगे कि आपने सही कमेंट किया कि नहीं किया, है ना? कुछ लोग गलत कमेंट कर देते हैं वेबसाइट पर जाकर के, तो ये देखने के लिए देख नहीं पाते हैं कोई, तब तक जब तक ये अप्रूव नहीं कर देंगे, क्लियर है? तो इसलिए ये तभी जब अप्रूव करेंगे तभी ये कमेंट दिखेगा। फिर यहाँ पर एक क्लिकेबल हो जाएगा, जहाँ पर क्लिक करके कोई हमारी डायरेक्ट वेबसाइट पर आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ से इस तरीके से हम एक अपने लिए बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? चलिए एक और तरीका मैं आपको बैकलिंक का बताता हूँ। बैकलिंक को बनाने का और तरीका बताता हूँ। ये बैकलिंक हम किन-किन तरीके से जो है हैं। चलिए मैं इनको सबको क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ पर एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पर 1 मिनट, थोड़ा-सा टाइम देंगे। बैकलिंक क्रिएट करने का जो तरीका है 1 मिनट, मुझे भी थोड़ा-सा जैसे यहाँ सबसे पहले हम यहाँ अ, ये डॉट और यहाँ पर हम लिखते हैं कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग, इसके बाद ये लगाते हैं यहाँ से और इसके बाद स्पेस देते हैं, प्लस देते हैं। फिर एक यहाँ से इस तरीके से कॉलन लगाते हैं और यहाँ पर हमने एक ये कीवर्ड दे दिया डिजिटल मार्केटिंग का और यहाँ से पावर्ड बाय वर्डप्रेस लिखते हैं, पावर्ड पावर्ड वर्डप्रेस और 1 मिनट तो ये मुझे लग रहा पूरा चेंज हो रहा है। वर्डप्रेस लिख दिया मैंने और इसके बाद यहाँ से यूँ ध्यान ले दीजिए इसको एक बार अपने किसी उस पर रख लीजिए ताकि जो है 1 मिनट इसको थोड़ा-सा हमने यहाँ ये स्पेस जो दिया है इसको नहीं देंगे स्पेस ना, इसको स्पेस नहीं देंगे, इस तरीके से और इसको लिखने के बाद एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पर आने वाली जितनी भी वेबसाइट हैं, इन जितनी भी वेबसाइट हैं, यहाँ पर बहुत सारे हमें वेबसाइट दिखाई देंगे, तो यहाँ पर हम क्लिक करके इन अलग-अलग वेबसाइट पर हम क्लिक करके ओपन करेंगे। ये लगभग सारे ब्लॉग जो भी होंगे खुलेंगे, वो सब डिजिटल मार्केटिंग से संबंधित ही खुलेंगे या हमारा जो भी कीवर्ड है, जिस कीवर्ड के लिए हम ये बैकलिंक देना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो वो उसी के संबंधित ये खुलने वाले हैं। क्लियर है? तो इसी तरीके से ये खुलने वाले हैं। तो यहाँ पर हम एक बार ये देखने वाले हैं कि ये वेबसाइट जो खुल गए हैं, इनके नीचे यहाँ पर एक कमेंट के लिए इन्होंने दिया होगा। यहाँ नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर, सब्जेक्ट, मैसेज और सॉरी ये कमेंटने के लिए नहीं है, सॉरी, सॉरी वो तो इंक्वायरी के लिए है। क्या इन्होंने यहाँ पर बैकलिंक्स क्या देने के लिए कहा है? 1 मिनट, यहाँ चले आते हैं। ये इनका एक ब्लॉग है। देखिए, जहाँ पर नहीं देने को है, वहाँ बात खत्म करिए, ठीक है? वहाँ हम नहीं कुछ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ-जहाँ ये देने के लिए है, कोई ब्लॉग खुल रहा है और ये कह रहे हैं कि वहाँ कमेंट कर सकते हैं, है ना? तो वहाँ जो है हम कमेंट करेंगे, तो संबंधित उसी से संबंधित जो है वेबसाइट हमारे सामने खुल कर के आएँगी। तो जो भी वेबसाइट खुल कर आएँगी, वहाँ पर एक बार हम अपना कमेंट कर देंगे, वेरी नाइस या अन्य कुछ भी जो भी लिख देंगे, इन्फॉर्मेटिव जो भी लिख देंगे, तो उसके बाद वहाँ पर नीचे एक लिंक डालने के लिए जगह होगा, वहाँ पर हम एक बार लिंक डालेंगे जैसे ही, वैसे ही फिर जो है हम ये सब कर पाएँगे। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है मैंने आपको ये बैक लिंक जो है बनाना सिखाया है।
ये बैकलिंक बहुत ही एसईओ के लिए बहुत ही जो है काम की होती हैं और ये बैकलिंक हमेशा हमें बनाते रहना चाहिए अपनी वेबसाइट के लिए। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा बैकलिंक्स हमारे पास होंगे, उतने ही ज़्यादा ट्रैफ़िक हमारे पास आना शुरू होगा। क्लियर है? तो ये बैकलिंक हमें इस तरीके से यहाँ पर बनाने होते हैं या ब्लॉग जो है इसमें अभी इन्होंने ब्लॉग नहीं दिखाया। मैं 1 मिनट कोशिश करता हूँ, देखता हूँ इनके ब्लॉग नहीं आ रहे हैं क्या यहाँ? जो भी आ रहे हैं ब्लॉग नहीं आ रहे, जहाँ कमेंट करने का जो जगह है, वैसे लगभग हर साइट में होता है ना? लगभग हर साइट में होता है। मैं एक बार एक काम करता हूँ, इसके क्या ब्लॉग कोई सेक्शन है क्या इसमें? एक बार मैं चेक करता हूँ, क्या इसमें कोई ब्लॉग नाम का सेक्शन इन्होंने तो दिया भी नहीं है ना? इन्होंने दिया भी नहीं है। तो जिसने भी दिया है उनके उस पर जाकर के हम कोई कमेंट कर देंगे। इसमें देखेंगे कोई ब्लॉग है क्या? ब्लॉग है, ब्लॉग, क्रिएटिव ब्लॉग, क्रिएटिव ब्लॉग। क्या यहाँ ये नीचे देखेंगे यहाँ, यहाँ देख पाएँगे। सबसे नीचे अगर हमें ये कमेंट करने के लिए अगर जगह दे रहा है, कमेंट करने के लिए जगह दे रहा है, तो मैं कमेंट कर सकते हैं। वैसे काफ़ी जो है वेबसाइटों ने इसका जो है कमेंट करने का जो जगह है, वो बंद कर रखा है। कमेंट हम एक बार में उनके पास कर नहीं सकते, है ना? कर नहीं सकते। चलिए, एक बार हम ये सब हटा कर के एक बार डिजिटल मार्केटिंग सीधा कीवर्ड ही डालते हैं। डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी डालते हैं तो आ जाएगा क्या? तो फिर सीधा-सीधा ब्लॉग आ ही रहा है फिर तो, है ना? सीधा-सीधा ब्लॉग आ रहा है। यहाँ पर देखिए कमेंट डालने के लिए चूँकि ये तो वही वेबसाइट है, यहाँ पे नहीं है इसके इनके पास अगर नहीं है तो मैं छोड़ देता हूँ इन्हें। और किसी के पास देखता हूँ जिन्होंने कमेंट डालने के लिए जगह दे रखा है, उनके उसमें जाता हूँ। और सबसे लास्ट में ये देखिए इन्होंने लीव ए रिप्लाई दिया हुआ है, लीव ए रिप्लाई दिया। तो यहाँ हम थैंक्स लिख सकते हैं, गुड इन्फॉर्मेशन। इसके बाद हम यहाँ पर एक बार नीचे लेंगे और इसके बाद हम थैंक्स लिख देंगे, थैंक्स लिख दिया। फिर एक बार नीचे ले आएँगे, हमने यहाँ हर जगह एक जैसा चूँकि हमें नहीं मिलेगा, कहीं कुछ न कुछ चूँकि अंतर होगा और ये मार्केटिंग है, इसमें अलग-अलग तरीके से लोग जो है अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, है ना? इसमें अलग-अलग तरीके से लोग अपने आप को बढ़ा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ नाम हम दे देंगे। यहाँ देखिए, ये कॉन्टैक्ट अस भी कह रहा है, कॉन्टैक्ट अस भी दे सकते हैं हम यहाँ पर, ईमेल आईडी दे सकते हैं हम यहाँ पर। मैंने चाहा चलिए कॉन्टैक्ट अस क्या देना ठीक होगा? ईमेल आईडी यहाँ दे सकते हैं हम, दे दी, ठीक है? सबमिट कर दिया मैंने कमेंट, तो ये क्या होगा कि ये जो है हमारे लिए एक बैकलिंक क्रिएट कर देगा। सबसे बाद में थैंक्स फॉर योर कमेंट के लिए इन्होंने ये दिया और मैं इसी ब्लॉग में सबसे नीचे की तरफ जाता हूँ, मैं देखता हूँ क्या हमारे लिए ये बैकलिंक क्रिएट किया इसने, है ना? क्या किया? ये मुझे लग रहा है कि इन्होंने जो हमने अभी कमेंट किया वो अभी शो नहीं कराया, है ना? तो अगर हमारे पास अगर इनका कमेंट जो कराया है वो शो नहीं अगर कराया है इन्होंने, तो फिर अभी हम नहीं देख पाएँगे। वैसे अब हम एक तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पर रिप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है, रिप्लाई। यहाँ पर एक वो बन जाता है ऑप्शन, यहाँ से क्लिक करके हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो इसमें हम एक वेबसाइट का अपना लिंक दे देते हैं, ज़्यादातर तो यही होता है। तो वो चूँकि अभी इसमें नहीं बना है, तो मुझे लग रहा है कि ये भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है यहाँ। लेकिन बैकलिंक का जो बनाने का जो तरीका है वो यही है। अगले वाले वीडियो में हम देखते हैं कि बैकलिंक जो है प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है हम एक बार बैकलिंक के बारे में प्रॉपर तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। क्लियर है? तो ये भी एक माध्यम है जहाँ से हम अपने लिए बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है? क्या हम यहाँ से अपने लिए बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं? एक ये भी माध्यम है यहाँ से। ठीक है? क्लियर है? चलिए, चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ आज अभी 1 मिनट। आज काफ़ी
अ, नए स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं, तो मैं यहाँ पर बैकलिंक क्रिएट करने के लिए मैंने एक तरीका बताया। एक तरीका और भी है बैकलिंक को क्रिएट करने का। बैकलिंक को क्रिएट करने का एक तरीका और भी है। जो तरीका है, वो है मैंने आपको कल कल 100 बिज़नेस डायरेक्टरीज़ के बारे में बताया था, बिज़नेस डायरेक्टरीज़ के बारे में। ये बिज़नेस डायरेक्टरीज़ पर आप अपने आप को कम से कम 10 बिज़नेस डायरेक्टरीज़ पर आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे और रजिस्टर करने के बाद आप देखेंगे इनमें इन बिज़नेस डायरेक्टरी में अपना जो है वेबसाइट का जो है वो लिंक देंगे, ठीक है? जैसे ही आप वहाँ से वेबसाइट पर आप लिंक देंगे, तो वो वहाँ से आपके लिए एक बैकलिंक बन जाएगा। क्योंकि वहाँ पर लोग पहुँचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचेंगे और वहाँ से सीधे आपकी वेबसाइट पर आना शुरू कर देंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है गाइस? क्लियर है? एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ बैकलिंक क्रिएट करने का। एक तरीका और मैं आपको बताता हूँ बैकलिंक क्रिएट करने का। बैकलिंक क्रिएट करने का एक माध्यम है, हमने यूट्यूब का एक चैनल बनाया था। यूट्यूब का एक चैनल बनाया था हमने। तो एक बार देख लेते हैं वो जो चैनल बनाया था वो यहाँ लिस्ट में नहीं आ रहा है। मैं उसको बाद में देखूँगा, टाइम चूँकि कम है, तो हम आपको हमारे जो यूट्यूब का चैनल है, उसी पर जाकर के हम एक बार बैकलिंक एक क्रिएट कैसे करते हैं बताते हैं हम आपको। देखिए, अभी जब हमने यूट्यूब का चैनल बनाया था तब हमारे पास वेबसाइट नहीं थी, है ना? क्लियर है? वेबसाइट नहीं थी, तो जब वेबसाइट नहीं थी हमारे पास तो हमने उसमें कोई भी लिंक नहीं डाला था। लेकिन आज हम देखेंगे क्या हमारे पास वेबसाइट है? हमारे पास वेबसाइट है, तो यहाँ जहाँ पर ये मैनेज या सॉरी ये देखिए यहाँ पर कस्टमाइज़ चैनल जो देखा हुआ है, कस्टमाइज़ चैनल यहाँ, जहाँ पर हमने सबसे पहले जिस दिन हमने यूट्यूब का वीडियो जो चैनल बनाया था, उस समय पर यहाँ पर हमने जो है बैनर के इमेजेस दिए थे, जो आपको लैपटॉप पर, टीवी पर और फ़ोन पर इस तरीके से दिखाई देते हैं। हमने एक प्रोफ़ाइल की पिक्चर लगाई थी, जो यहाँ पर आप हर बार देखते हैं कि जो हमारी प्रोफ़ाइल की पिक्चर है। जो हमारा व्यापार है, बिज़नेस है, उसका हमने नाम दिया था और हैंडल का एक नाम जो था, वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। क्लियर है? इसके बाद हमने यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया है। इसके बाद ये चैनल जो है इंग्लिश और हिंदी में है, वो भी दिया है। इसके बाद आप आ जाएँगे यहाँ पर देखेंगे लिंक्स। क्लियर है? ये लिंक्स क्या है? देखिए, यहाँ पर हम वो जो हम जो है टाइटल जो है देते हैं, वो हम यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ से एक जो है हमारा वेबसाइट हमने डाल दिया, ये हमारे लिए एक बैकलिंक बन गया है, बैकलिंक। यहाँ पर क्लिक करके सीधे लोग हमारी वेबसाइट पर आ जाएँगे। फेसबुक का पेज भी हमने यहाँ टाइटल दे दिया एक, फेसबुक के पेज का टाइटल दे दिया यहाँ, यहाँ फेसबुक पेज। तो यहाँ ये इस पर क्लिक करके लोग हमारे फेसबुक के पेज पर पहुँच जाएँगे। क्लियर है? टेलीग्राम का ग्रुप दे दिया, तो टेलीग्राम पर अगर कोई जाएगा हमारे पर, तो वो यहाँ से क्लिक करके इस वाले लिंक पर क्लिक करके वो हमारे टेलीग्राम पर पहुँच जाएगा। यूट्यूब का चैनल जो हमारा यूट्यूब का चैनल पे तो हैं ही अभी हम, तो यूट्यूब के चैनल पे अगर कोई आएगा तो यहाँ से सीधा सेट हो जा आ जाएगा। ये व्हाट्सएप का ग्रुप है हमारा, व्हाट्सएप का ग्रुप है, तो व्हाट्सएप का ग्रुप जो है हमारा, यहाँ से ये लिंक पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप इसको कहते हैं बैकलिंक। ये हम एक तरीके से अपने लिए बैकलिंक क्रिएट कर लेते हैं। अलग-अलग सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म पर जाने के लिए, अपनी वेबसाइट पर लोगों को लाने के लिए, तो ऐसा हम हर एक बिज़नेस डायरेक्टरी के साथ में करने वाले हैं। ये बिज़नेस डायरेक्टरी जो हमारे हैं, वो लगभग कुछ-कुछ चीज़ें जो है डालने के लिए देते हैं। जैसे वेबसाइट डालने के लिए जगह देंगे वो, है ना? वो हो सकता है फेसबुक पेज डालने के लिए भी जगह दें। कुछ देंगे, कुछ ऐसा भी होगा कि नहीं भी देंगे। क्लियर है? तो वो भी हम वहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरीके से जितने ऑप्शन वहाँ पर दिए गए हैं, वहाँ पर इस तरीके से आप जो है अपने लिए बैकलिंक क्रिएट करने के लिए आप जो है इन वेबसाइट पर अपने आप को रजिस्टर कर दीजिए। क्लियर है? रजिस्टर कर दीजिए। तो चलिए आगे हम देखते हैं, इनको देखा कैसे जाएगा? इनको देखा कैसे जाएगा? चलिए, तो सबसे पहले हम अपने यूट्यूब पर चलते हैं, यूट्यूब पर आते हैं। यहाँ यहाँ हम देख रहे हैं
मोर फोर लिंक्स, यानी एक तो स्किल आजादी का ये दिख रहा है और मोर फोर लिंक्स हैं, यहाँ पर हमको दिए गए हैं। क्लियर है? कोई हमारी अगर वेबसाइट पर जाना चाहेगा तो यहाँ पर इस पर क्लिक करके सीधा हमारी वेबसाइट पर चला आएगा। क्लियर है? फेसबुक पर जाना चाहता है तो कोई हमारा यहाँ सीधे फेसबुक के पेज पर पहुंच जाएगा। टेलीग्राम पे जाना, यूट्यूब चैनल पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, जहां जहां जाना चाहेगा हमारा क्लाइंट, वहां वहां पहुंच जाएगा। क्लियर है? हमने यहाँ ईमेल एड्रेस अगर दे रखा है, ईमेल एड्रेस, तो हमारे ईमेल एड्रेस पर भी पहुंचेगा। तो इस तरीके से जो है हमारे जो यूट्यूब के चैनल है, वहां से भी हम अपने लिए एक बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं, अधिक बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसको जो है कहते हैं जोड़ना। जोड़ना, जब ये सब जो है हमारा जुड़ जाएगा, ये लिंक्स जितने भी हैं वो हमारी जब वेबसाइट से सारे जुड़ जाएंगे, तो फेसबुक यूट्यूब से, यूट्यूब गूगल से, गूगल जो है अन्य सारे प्लेटफॉर्म से बातचीत करना शुरू कर देगा। क्लियर है? बातचीत करना शुरू कर देगा। हम लगभग इकोसिस्टम बनाने की तरफ पहुंच रहे हैं। लगभग इकोसिस्टम बनाने की तरफ पहुंच रहे हैं। कल कल हम सोशल मीडिया सीखने वाले हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, है ना, ट्विटर, लिंक्डइन, इन सब के बारे में हम कल सीखने वाले हैं। वैसे तो आज ही हम इसको चालू करने स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन समय कम है और हम सेपरेट उसको, मैंने विचार किया कि उसको सेपरेट हम एक दिन का समय देंगे। सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म पर हम अपने अकाउंट बनाएंगे और अकाउंट बना के उनको ऑप्टिमाइज करेंगे और ऑप्टिमाइज करने के बाद जो हमारी वेबसाइट बन गई है, उन पर हम सारे सभी को जोड़ देंगे। क्लियर है? सभी को हम जोड़ देंगे। कल का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत ही ज़रूरी क्लास है कल का, क्योंकि हम सोशल मीडिया से भी हम अपनी वेबसाइट पर लोगों को कैसे लाया जाता है, इसकी टेक्निक सीखने वाले हैं, इसका साइंस सीखने वाले हैं। क्लियर है? तो कल का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज हमने बैकलिंक्स के बारे में जाना, बैकलिंक हम कैसे क्रिएट करते हैं। देखिए, इसमें हमें थोड़ा-सा समय देना होगा, थोड़ा-सा समय देना होगा। ये बैकलिंक्स जब हम क्रिएट करेंगे, ये बैकलिंक्स जब हम क्रिएट करेंगे तो थोड़ा-सा टाइम लगता है। एक-एक करके धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये फ्री में ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पर आने का एक नायाब तरीका है। क्लियर है? तो ये जो है काम हमें रेगुलर करना पड़ता है। बैकलिंक्स ऐसा नहीं एक बार बैकलिंक्स क्रिएट कर दिए, काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं। हमेशा हमें बैकलिंक्स क्रिएट करते रहने पड़ेंगे। क्लियर है? ये समय-समय पर बैकलिंक्स क्रिएट करते रहने पड़ेंगे। अलग-अलग साइट पर जाना होगा, उनके बारे में को पढ़ना होगा, उनके बारे में लिखना होगा, ताकि वहां से भी लोग हमारी साइट पर आए। संबंधित साइट, यानी अगर हमारा काम डिजिटल मार्केटिंग सिखाने का है, तो इससे रिलेटेड वेबसाइट पर ही हम जाएंगे, वहां पर कमेंट करेंगे, वहां से लोग हमारी वेबसाइट पर आना शुरू होंगे। क्लियर है गाइस? क्लियर है? क्या आज का क्लास थोड़ा-सा ज़्यादा टेक्निकल हो गया क्या? मुझे लग रहा है कि आज का क्लास काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा। आज आपने नया सीखा। ऐसे ही आज हम अभी तक आज के क्लास को जोड़ करके हम 15 क्लास पूरे कर चुके हैं। अभी हमारे पास डिजिटल रचयिता बनने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 क्लास ही बाकी बचे हुए हैं। क्लियर है? जो स्टूडेंट नए आए हैं, जो नए जुड़े हैं, वो घबराएँ नहीं। ये 30 डेज़ का जो है हम सफ़र आपको आगे अगले अगले जर्नी में हम आपको ले चलेंगे। फिर हम आपको यही सब सिखाने वाले हैं। क्लियर है? तो ये नहीं होगा कि ये जो है घबराएँ नहीं, इसको आप पूरा करें, सीखें, इम्प्लीमेंट करें और फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आगे बढ़ते जाएँ। क्लियर है? तो घबराएँगे नहीं, ये जो है एक दिन में काम होने वाला नहीं है। हम आपको यहाँ तक के सफ़र में जब तक लाए हैं, मैं समझ सकता हूँ, आप भी ज ये बात जानते हैं कि अभी तक के समय में आपने इतना सब कुछ 15 दिन के अंदर जो सीखा है, वो मुझे लग रहा है कि 10 महीने में या 15 महीने में नहीं सीखा होगा और हो सकता है, इतना सब कुछ हमने
15 सालों में वो नहीं सीखा होगा, वो आज आने वाले 15 दिनों में हमने इतना सब सीख लिया। क्लियर है? एक वेबसाइट बनाना जो हमारे लिए सोच से परे था, हमने फटाफट अपनी वेबसाइट बना ली, ब्लॉग भी डाल दिया, उसका एसईओ भी कर लिया, वीडियो बनाना भी हमने सीख लिया है। वीडियो बनाना, टेक्स्ट टेक्स्ट यानी ब्लॉग लिखना भी हम लगभग समझ गए हैं कि ब्लॉग क्या होता है। अपनी वेबसाइट के लिए, अपनी सोशल मीडिया के लिए हमने इमेजेस बनाना सीख लिया है। किस तरीके से खूबसूरत आर्ट वर्क बना करके हम अपनी वेबसाइट के लिए यूज कर सकते हैं उसको, अपनी सोशल मीडिया पर यूज कर सकते हैं। क्लियर गाइज? तो आज हमने जो है बहुत कुछ सीखना चालू कर दिया है। ये ये डिजिटल मार्केटिंग कितना जरूरी है और आपका ये निर्णय जो है, जो आपने लिया है डिजिटल मार्केटिंग सीखने का, ये कितना जरूरी था, अंत तक हम ये बिल्कुल आपको बता पाएंगे सही से कि आपका ये निर्णय जो है बिल्कुल सही है। आप केवल हमारे साथ बने रहिए, साथ बने रहिए। अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो हम स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, छोटे छोटे कदमों से आपको डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में एक एक कदम जो है लेके चलने वाले हैं। और अगर आपने पहला कदम ये रख दिया है डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में, तो अब उम्मीद मैं भी ये करता हूं कि आपको हम कदम दर कदम ले चलेंगे साथ में, और एक एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर के रूप में जो है आप जाने जाएंगे और अच्छे डिजिटल मार्केटर होंगे आप, तो अच्छे पैसे कमाने के लिए आप एलिजिबल होंगे। क्लियर है? क्लियर है? तो आज के क्लास को हम और यहीं पर रुकते हैं। तब तक के लिए आप लोग सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट भी करते रहिए, साथ ही साथ में इम्प्लीमेंट भी करते रहिए। काफ़ी स्टूडेंट सीख रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट हमें जो है अपने वेबसाइट पर जो उन्होंने वेबसाइट बनाया है वो दिखाया, काफ़ी अच्छे वेबसाइट जो है हमारे स्टूडेंट अभी बना रहे हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सीख रहे हैं। कल का सेशन मिस नहीं कीजिएगा। कल का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कल बहुत ही हल्का-फुल्का सा रहेगा, जिसमें हम आपको सोशल मीडिया के बारे में बताने जा रहे हैं। सोशल मीडिया, लगभग आप लोगों के अकाउंट पहले से सोशल मीडिया पर होंगे भी, ऑप्टिमाइज़ भी होंगे। हो सकता है बेटर नहीं होंगे, तो उनको बेटर कैसे किया जाता है सीखेंगे, और साथ में लिंक्डइन, ट्विटर और जो है इंस्टाग्राम के बारे में भी हम फटाफट उसमें सीखने वाले हैं। क्लियर है गाइस? तो कल का सेशन किसी भी हाल में मिस नहीं कीजिए और समय से आ जाइए, ताकि हम आपको जो अफर्मेशन सुनाते हैं, 9 पीस यानी 9 प्रिंसिपल्स के बारे में बताते हैं, ये सब सुनना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग सीखना सिर्फ 20% है। 20%, मैंने आपको पहले भी बताया, डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ 20% है। 80% है मन। मन, अगर हम अपने मन को काबू में नहीं कर पाए, तो ये डिजिटल मार्केटिंग सीखना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल। तो इसलिए मन को काबू में रखें। मन को काबू में रखने के लिए मैंने आपको जो है सबसे पहले एक अफर्मेशन सुनने के लिए कहा। सुबह सुबह अफर्मेशन सुनेंगे, अल नाइटिंगेल का स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट्स सुबह सुबह सुनेंगे। साथ ही साथ में गोल कार्ड लिखना हमारे लिए जरूरी है, जरूरी है। गोल कार्ड को पढ़ना हमारे लिए जरूरी है, और डायरी पर एक गोल जो हम बनना चाहते हैं वो लिखना जरूरी है। हम ये बात केवल लिख दें, जहन में उतार लें, ये काम, बाकी का काम जो है प्रकृति का है, ब्रह्मांड में जो शक्तियां चल रही है उसका है। ये खुद ब खुद आपके पास ये सारी शक्तियां प्रोवाइड करेंगे, सारी शक्तियां आपको देंगे, और इसके बाद जो है आप के पास जो आप चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, उनकी तरफ आपको ले जाने में ये मदद करने वाले हैं। क्लियर है? तो नोट डाउन करते रहिए हर बार जो है, जो भी आपका गोल है,
बताइए नहीं किसी को, दिखाने की जरूरत नहीं है किसी को। आप स्वयं उस गोल को रोज के रोज पढ़िए, रोज 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 लिखिए। क्लियर है? तो इसी पॉइंट पर हम आज यहीं पर रुकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए, जब तक नहीं मिलते हैं तब तक के लिए सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। आई लव यू ऑल। थैंक यू। जय हिंद।